हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा 4 मार्च को अरेंज हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास गिने चुने लास्ट 2 मंथ रह गए हैं। इनमें आपको अपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बेटे अंत तक बने रहें। ठीक है, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते बेटा हम आपको बात बता दें कि अगर आप लोग फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो भाई क्या है कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम आप 4 मार्च को तो जब फिजिक्स का एग्जाम देने जाएंगे तो भाई आपको मतलब क्या करना पड़ेगा कि अपना पूरा एक स्ट्रेटेजी आपकी होती है कि हम कैसे अपने पेपर को जब स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे तो भाई कैसे हम उसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने का एक ही तरीका है, वो है बेटा राइटिंग। ठीक है, कि लिखना, कि भाई लिखना ही आपको क्या बनाता है, एक दूसरे से अलग बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को अलग बनाता है। ठीक, तो फिजिक्स में अगर आप बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आप क्या करेंगे, जो भी आप डेरिवेशन मतलब करेंगे उसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे, मस्ट राइट। ठीक है, तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। हम आपको बता दें जो आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है वो भाई 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का होता है और 30 मार्क्स आपका बेटे प्रैक्टिकल का होता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, इसमें नई बात यह है कि जो आपके 30 मार्क्स है उसमें से लगभग 27 या 28 टू 30 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को 100% मिल जाते हैं। तो ये आप मान के चलिए आपको पूरा फोकस किस पे करना है, 70 नंबर पर करना है। 30 नंबर आपको बिल्कुल अपने स्कूल वालों के ऊपर छोड़ देने हैं, वो आपको इसमें से मोस्टली पूरे नंबर देते हैं। ठीक, तो भाई फिजिक्स में जैसे कि अब आप क्या करेंगे कि आपने जैसे आपकी 2 बुक्स है, एक आपकी बेटा पार्ट 1 बुक है, एक आपकी पार्ट 2 बुक है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों बुक्स में से जब आप पहली बुक स्टार्ट करेंगे तो आपको बस ये समझ के चलना है कि भाई अब आप वैसे कुछ स्टूडेंट तो सोचेंगे कि भाई अब तो 2 महीने रह गए कि भाई क्या पढ़ लें यार, कि यार ये छूट गया, यार वो छूट गया, क्या 2 महीने में हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा भाई। बस आपको क्या करना है कि अपने इन दिनों को बहुत ही यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से, बहुत शांत स्वभाव से आपको बिल्कुल पढ़ना है और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अपने मन में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है कि नहीं भाई जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बेटा मैंने अक्सर देखा है कि भाई बच्चों का क्या रहता है, थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई इतने सारे डेरिवेशन हैं कि यार हम क्या ही करें, या इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं हम क्या ही पढ़ें, भाई इतने डेरिवेशन से इंटीग्रेशन आ जाता है उसमें, तो भाई हम इन सब चीजों को कैसे हैंडल करें। और सबसे बड़ा प्रेशर तो हमारे सामने ये आता है कि भाई हम फिजिक्स का जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तब की बात है, मेरे संग भी यही हुआ था जब मैं फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम देने गया था। तो भाई हम लोग को पहले लगता है कि यार मतलब जो है डेरिवेशन वगैरह का, यार जो हमने पढ़ा है कॉस लॉ पढ़ा है, क्या भाई यही आ जाएगा, क्या हमने भाई एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर पढ़ा है, क्या यही आ जाएगा। तो भाई जैसा हमारे मन में चलता था और जो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है, जो साइंस साइड से पढ़ा हुआ है, वही सब आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे सकता है। तो भाई अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप अपने फिजिक्स जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आप अपना एक पहला चैप्टर जब आप खोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, सब कुछ स्ट्रेटेजी आपको बता देंगे। 30 नंबर पे ध्यान नहीं देना है, हम बात करने आए सिर्फ 70 नंबर के पेपर की। ठीक, तो उसमें आपको कैसे स्कोर करना है, पहली बात जितना आप पढ़ेंगे, आप 10 टॉपिक पढ़ें, 20 टॉपिक पढ़ें, जितना भी आप पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप लिख के देखेंगे। पहले अपना पढ़ लेंगे, किताब बंद कर देंगे, लिख के देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशन से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक, और एक बात आप और मान के चलें कि ये नहीं भाई कि हम रफ कॉपी पे लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बस डायग्राम बनाया और शुरू हो गया, नहीं। आपको रफ कॉपी में ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये मेरी बोर्ड एग्जाम की मेरे सामने कॉपी रखी है तो इसमें हम ऐसा ही लिखेंगे कि अगर यही पेपर में मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम वहां ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि भाई एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि भाई अगर एग्जामिनर को तुम्हारी लिखी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो ही वो तुम्हारे नंबर तुम्हें देगा। अदरवाइज अगर तुमने कुछ उटपटांग लिखा है या फिर तुम्हारी राइटिंग में समझ में नहीं आ रही तो वहां पर तुम्हारा नंबर वो क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लिख के तो आपको देखना है, आपको जो भी लिखना है बिल्कुल साफ सुथरा बिना किसी कटिंग के लिख के देखना है। जो आपके सेक्शन वगैरह आएंगे उनमें से आप 4 सेक्शन में से आप 5 सेक्शन में से आप चूज कर लीजिए कि उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा आता है। और अगर आप सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन से 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट
करें। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई जब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जब डेरिवेशन जैसे गॉस लॉ पेपर में आएगा 100% आएगा, गारंटी बिल्कुल इसकी, बिल्कुल अभी हम आपको बताएंगे। बस मेरी वीडियो हमने क्या कहा, अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको बेटे फायदा बहुत होगा। गॉस लॉ आपका पहला क्वेश्चन आप अभी रख लीजिए, बिल्कुल 100%, बिल्कुल ऐसा होता है 99% को नहीं 100% जोड़ लीजिए आप, बिल्कुल भाई मेरे 100% आपका गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बिल्कुल जो है फाई बराबर क्यू अपॉन एफ साइन नॉट बिल्कुल पढ़ के जाना है। तो जाना है क्यों? क्योंकि वो पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो भाई अब हमने जैसे कह दिया गॉस लॉ, तो भाई आपको क्या करना है, गॉस लॉ को अपने अच्छे से समझना है कि क्या क्या उसके कंसेप्ट है, क्या क्या एप्लीकेशन है, साथ ही साथ उसे लिख कर देखना है। फिर मैं कहता हूं कि भाई आपको जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपको होशियारी वहां पे आपको नंबर नहीं दिलाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ही भाई आपको नंबर दिलाएगा। जैसे भाई 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं या उसकी कॉपी सामने है, तो भाई राइटिंग अगर एक खराब आ रही है तो भाई मतलब तो टीचर से क्या है, राइटिंग देखो यार इसकी, और यही भाई 8वीं या 9वीं 10वीं बच्चे की कॉपी आई तो भाई राइटिंग उससे सब कुछ डायग्राम पेंसिल से बनाए, और डायग्राम मस्त पेंसिल से बनाए। ठीक, तो उससे देखा कि हाँ इससे सबको, तो आपके कुछ कुछ जो गलतियां होती है उसको स्किप करके भी आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन। बस फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में मेरे बेटे बस सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ, बाकी बताने वाले तो बहुत बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरी इन 2 चीजों को फॉलो कर दें, आप कसम से जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि किसी ने मुझे बताया तो बहुत अच्छा बताया था। पहला जो आपकी बेटा राइटिंग है वो जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे जो अपने, और दूसरा आपका दूसरा जो है आपका है रिप्रेजेंटेशन स्किल्स की। आपका रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो कैसा है कि उस अपने लिखने के तरीके से आप अपने एग्जामिनर को या अपने टीचर को आप प्रभावित कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने टीचर्स को एग्जामिनर को प्रभावित कर दिया तो भाई जिंदगी बना देगा भाई, बहुत अच्छे नंबर दे देगा तुम्हें। ठीक है, तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि राइटिंग मतलब, अब भाई हम तुमसे क्यों कह रहे हैं राइटिंग के लिए, ये भी तो है कि भाई अब हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि भाई साइंस हमें हर क्यों का जवाब दे दे, तो इसलिए फिजिक्स में भाई हमें मतलब लिखने का क्यों इतना हमसे कहा जा रहा है। क्योंकि भाई अब हम तुम्हें बात बता दें, अगर तुम गॉस लॉ पढ़ के गए, ठीक, तो भाई तुमने 5 बराबर 4 तुमने पढ़ लिया, ये तो बहुत आसान है उसकी एप्लीकेशन। अगर तुमने लिख के नहीं देखा भाई तो तुम पेपर में पूरा नहीं लिख पाओगे, तुम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, आखिरी में 1-2 लाइनें तुम लोग भूल जाओगे। तो और अगर तुमने कोई चीज हाथ से अपने लिख ली है ना, तो भाई आप लोगों का क्या है कि अगर हमारे जब ये है कि अगर कोई चीज हमारे हाथों से उतर जाती है ना तो भाई वो हमारे दिमाग में लाइफ टाइम याद रहती है। तो मेरा मानना ये है, पहला आपकी राइटिंग, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन। इसके बस ये 2 पॉइंट होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी में, किसी मतलब ये बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए। बिल्कुल आपको 70 नंबर का आपका पेपर है, तो भाई बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आए मतलब जितना आप उसके बारे में आपको पता हो आप बिल्कुल लिखते चले जाइए। आप तो कहेंगे कि नहीं जितना आता है यार उतना ही लिख पाएंगे, आप उसको पढ़ के जाएं, आप जो पढ़ें उसको लिख के देखें। दूसरी बात, तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, तो और उतने ही आप मार्क्स स्कोर करेंगे। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो आपको जब आपका रिजल्ट है, जब आपका 4 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई टीचर ने हमें बताया था, किसी ने हमसे कहा था कि एक राइटिंग और दूसरा रिप्रेजेंटेशन स्किल। बस इन 2 कामों पे आपको बेटा फिजिक्स तैयार करनी है। जो भी आपको पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको लिख के देखना है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपका पहला चैप्टर आपने उठाया, तो पहले चैप्टर में बेटा बहुत से टॉपिक्स हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं। आप अब भाई जैसे हम आपको एक और बात बता दें, जनरल सी बात है, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं भाई, ठीक है, हमने भी पढ़ी भाई और तुमने भी पढ़ी, तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को जैसे ये है कि हम लोग इतने भी भाई मतलब वैसे नहीं होते कि हम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक पता होता है कि जैसे भाई अब जैसे ये है कि जैसे मान लो हम गॉस लॉ पढ़ के गए और मान लो भाई हमसे पूछ लिया गया कि भाई मेरे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो भाई हमें बिल्कुल पता होगा 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो हम उस 3 प्रॉपर्टीज को भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी प्रॉपर्टी पूछेंगे, क्यों हमें वो पता होगा, क्योंकि वो बहुत आसान है, वो बहुत बेसिक सा है, क्योंकि और इसका मतलब हम आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आपसे कोई फोर्स वगैरह या फिर फोर्स है या फिर न्यूटन के लॉ है, तो वो तो भाई आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है वो तो आप जानते ही जानते हैं, न्यूटन के 3 लॉ आप जानते ही जानते हैं, वो तो आप एक बार पढ़ ही चुके हैं, तो वो आप चाहे ना भी लिख के देखें तब भी आप पेपर पे लिख देंगे, है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आप अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन मेरे बेटे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका यही आ जाएगा। दूसरे वाले में आपका फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वाला और आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है वो 2 पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरे चैप्टर में आप सिर्फ किरचॉफ्स लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लीजिए, और चौथे चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी मैंने कुछ बताया था, ठीक है।
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में खैर याद नहीं आ रहा है भाई। पांचवें चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चौथे में याद नहीं आ रहा बेटे, थोड़ा सा मैंने बना रखी है वीडियो। पांचवें चैप्टर जो आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटे आप एक क्वेश्चन तैयार कर कीजिए कि भाई जो मतलब मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीनों को आप बहुत लॉन्ग में साइड बुक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ इन तीन को पढ़ लीजिए, बाकी पूरा चैप्टर हटा लीजिए, क्योंकि यही आते हैं बेटा पेपर में। आप समझते नहीं हो बात को, आप बस पढ़ते चले जाते हो, अब सिर्फ पढ़ना नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। ये 2 महीने बहुत अच्छे जी जान बिल्कुल भाई बहुत बेहतरीन करके लगा देनी है। जो पढ़ना है भाई मेरे बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर से मैं कह रहा हूं जो भी आपको देखना है लिख कर देखना है, ठीक है। ये चाहे आप जब भी अपने टेबल पे पढ़ रहे हैं तो सामने आप दीवार पर चिपका दीजिए कि जितना हम लिखेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे, जितना ही हम लिखेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। एक अपने बोर्ड पे या कॉपी पे या एक कार्डबोर्ड पे अपने लिख लीजिए ब्लैक स्केच से कि जितना हम लिखेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे क्या कह रहे हैं कि माइंड में थोड़ी चीजें भूल जाती है, जब आप सामने एक चीज लिख देंगे दीवार पे चिपका देंगे तो आप जब भी अपने डेस्क पे बैठे कि भाई ये क्या लिखा हुआ, तो कहेंगे हाँ जितना हम लिखेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे। तो भाई एक बस इतनी सी मेरी बात मान लो कि बस राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन स्किल, और साथ ही साथ जैसे छठा चैप्टर आपका आ गया, ठीक है, वो फेराडेज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें आप सिर्फ क्या करिए, आप सीधे सीधे जो है फेराडे के लॉ पढ़ लीजिए, हो गया बस। फेराडे लॉ मोशनल ईएमएफ, बस बेटा 2 टॉपिक पढ़ लो। पहले फेराडेज लॉ बहुत आता है, मतलब तुम ये समझो 3 सेट तुम्हारे बनते हैं, पहला सेट तो बहुत ही इजी होता है, सीधा पूछ लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपका 7वां चैप्टर बेटा तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट है, एलसीआर पढ़ लो। और हाँ एक बात और सिर्फ तुम बेटा एसी जनरेटर पढ़ लो और ट्रांसफार्मर पढ़ लो। जो बेटा सदाबहार क्वेश्चन होते हैं ये बेटा आते ही आते हैं पेपर में, इनका ये नहीं होता है कि आएंगे नहीं। गॉस लॉ आ गया समझ में, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स वाला, कंडक्टिंग वायर वाला, ये हो गया। तीसरे चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपका एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर 6 टॉपिक, और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल आपका 7 टॉपिक। एक बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, और आपके दूसरी बुक में अगर बात करें ऑप्टिकल मेजरमेंट है, हाइगेंस प्रिंसिपल है, प्रिज्म वगैरह है, ठीक है। और हम आपके एटम न्यूक्लियर की बात करें तो भाई सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है, इनका बिहेवियर पूछा जाता है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बेटा 10 12 15 20 क्वेश्चन है बेटा मुश्किल से 20 से लगभग तुम मान के चलो 25 28 टॉपिक्स है बेटा, सिर्फ यही तो आते हैं पेपर में, और इनके अलावा क्या ही पूछते हैं। गॉस लॉ का बेटा आना ही आना, तुम क्या कैसे कहें बेटा, 100% आता ही आता है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आता ही आता है, पुराने साल के पेपर उठाओ, शायद पिछले साल आया था कि हाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आया था भाई, आता है, ठीक है। और कभी कभी भाई सिमिलरिटीज वगैरह पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स पे भाई, तो ये सब चीजें भाई आती हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल आना ही आना है भाई, ये तो बिल्कुल आना है। रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन का उन्होंने बताया था, आना ही आना है, बिल्कुल तुम्हें पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऐसे टॉपिक्स आपको बताए, लेकिन हाँ ये भाई हमारा ये सब बोलना कब तक जायज है, हमारे सब बोलना तब तक जायज है जब तक आप ये सब चीजें लिख के नहीं देखते हैं। अगर आप भाई मेरे पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी जैसे अपनी किताब पे भाई उठाएं तो भाई सबसे पहले जो है बस ये आप सोच लें कि भाई जो भी बस पढ़ के जाना है, बस वो बहुत अच्छे से बस पढ़ के जाना है। और बिल्कुल भाई जैसे कि आप कुछ भी देख लें कि जैसे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आप कहेंगे सर आप तो बता ही रहे, मैं भी आपको दिखा देता हूं भाई, आप ये देख लीजिए, आप नोट्स वगैरह आपके सामने मैं बता देता हूं आपको, ये सब रखे हुए हमारे नोट्स वगैरह, आप खुद देख लीजिए कि जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, कोई पेज खोल लीजिए, आप खुद सामने से देख लीजिए कि कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि कोई भाई कोई पेन तक चला के दिखा दे, ठीक है। ये देख लो भाई, तुम खुद देख लो, ठीक। तो ऐसे जब आप बेटा तैयारी करेंगे आप खुद अच्छे से भाई स्कोर करें। हमने भी ये सब चीजें की थी, आराम से मेरे 80 नंबर आ गए थे भाई, कुछ नहीं तो भाई सब बस यही देखा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऊपर थोड़ा सा जज किया था कि भाई वैसे गॉस लॉ आता ही आता है, तो भाई आराम से आप उस टाइम तो भाई इतना नहीं बताया था भाई किसी ने, तो भाई जितना पढ़ के गए तो उतना ही जितना लिख पाए थे लिख दिया था, झूठ नहीं बोलेंगे बता दिया, ठीक है। बाकी छुपाना भाई मेरे पास से कुछ है नहीं, जितने भाई मेरा तो चलो 12th हो चुका है, बस आपका क्या है, आपको बताने वाले मिल गए हैं, आप अपने आराम से मतलब इस 2 चीजों पे आप बेटा बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखें। एक मैंने राइटिंग बताया, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि वहां बेटा वो तुम्हें नहीं जानता है तुम कितने अच्छे बच्चे हो या कितने बेकार बच्चे हो। कभी कभी आपने देखा भी होगा, जैसे आपने 10th वगैरह बोर्ड्स वगैरह दिए होंगे तो आप ये देखते होंगे कि भाई जो होशियार भाई, वो जो होशियार बालक है वो भाई कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोगों के भी नंबर आ जाते हैं जिनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा भाई, सब तुम्हारे सामने बहुत एग्जांपल है, मैंने खुद भाई ऑब्जर्व किया कि भाई कि हम इतनी भाई करते हैं भाई, लेकिन बस वो इसीलिए नंबर भाई जल्दी ज्यादा मार ले जाते हैं, उनका बस यही हो जाता है, नंबर इतनी जल्दी स्कोर इसीलिए वो कर लेते हैं क्योंकि भाई वो हमसे अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें ये नहीं पता भाई, अब कोई तुम्हारे सामने कॉपी तुम्हारे लेके आ रहा है, वो तो भाई टीचर देखेगा जितना तुम्हें आता है उतना इसे आता है कि नहीं, तो वो तुमसे इतना स्कोर इसीलिए भाई ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन का करने का रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका जो उसने लिखा है ना भाई वो
बता रहा है ना कि वो उस स्टूडेंट को भाई व्याख्या कर रहा है उसके कि हाँ इस स्टूडेंट को बैकएंड बहुत बेहतरीन आता है। तुम भी भाई किसी कॉपी चेक करो तो भी उसकी लिखावट पे ही उसे नंबर दोगे, उसकी नॉलेज पे उसे नंबर नहीं दोगे। उसने जो लिखा है रिप्रेजेंटेशन करने, जैसे गॉस लॉ आपका आया मैंने बताया, तो गॉस लॉ बेटा आप हेडिंग डालें ब्लू पेन से आप लिखें, ठीक। उसके बाद उसका जो है प्रूफ डालें, फिर ठीक है प्रूफ के सामने एक डायग्राम बनाए जो उसका बनता है। उसके बाद आप सीधे सीधे फाई बराबर जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो प्रूफ होता है उसे आप प्रूफ कर दीजिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। उसके बाद जो एप्लीकेशन उसकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या है, तो भाई एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट पे हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन गॉस लॉ रिलेटेड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ऐसे करके पेंसिल से डायग्राम बने, उस डायग्राम को डिफाइन करिए, बस उसका आंसर निकाल दीजिए ऐसे ही। और हम आपको बता दें एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर तो बेटा सदाबहार टॉपिक्स है भाई। और ये पैरामैग्नेटिक फेरो भाई इनका जो टेम्परेचर वाला होता है वो भी आप बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। 30 नंबर पे ध्यान देंगे नहीं, 70 नंबर पे भाई तुम हम क्या ही बताएं। 30 में 30 तो तुम्हारे 30 में 30 तो आई है भाई, लगभग आ गई। इसे तो तुम हटा ही दो, इसे तो तुम हटा दो तो तुम्हें मिल गए, तो तुम्हारे हैं तो मिल गए तुम्हें। स्कूल वाले भाई, स्कूल वाले देखो क्या है, सीबीएसई बोर्ड में हमने भी पढ़ा है भाई, तो भाई हमारे टीचर खुद कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतना ध्यान देते हो, अपना करो, ये नहीं कह रहे, अपना प्रैक्टिकल वगैरह करो, नॉलेज गेन करो, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल सीखो, ये भी सब अच्छी चीजें। जो इमेज वगैरह जो तुम लोग बनाते हो वो भी बहुत अच्छी बात है लाइफ में, ठीक, हमने भी बनाई थी, हमें भी आता है। तो अब तुम्हें सिर्फ 70 नंबर भाई फोकस करना है, 30 तुम्हें इधर ही से मिलेगा भाई। अब तुम्हें जितने स्कोर कर लो, 50 इसमें कर लो, 60 कर लो, ये भाई तुम्हारे ऊपर है। मैंने बता दिया भाई 20-22 टॉपिक्स अभी खुद बता दिया अपने आप से, टॉपिक बोले थोड़े और हो जाएंगे, पर अब तुम मान के चलो 30 टॉपिक से ज्यादा तुम्हें पढ़ने नहीं है बोर्ड में, बहुत ज्यादा तुम्हें हम खुद कह रहे हैं, गॉस लॉ खुद आ रहा है भाई, हम तुमसे कह रहे हैं 100% कोई कह देगा आ रहा है, हम कह रहे हैं आ रहा है। और तुम सोच लो भाई बिहेवियर वगैरह आता ही आता है भाई, तुमसे अरे हर साल के पेपर उठा लो भाई, 3 भाई तुम पैरा डाया पैरोमैग्नेटिज्म आता है 100% आता है। एनर्जी स्टोरेज ना कैपेसिटर बहुत पूछा जाता है भाई क्वेश्चन। एसी जनरेटर तो हमारे जब हमने बोर्ड दिया था तब भी पेपर में एसी जनरेटर बहुत खूबसूरत सा सवाल आया था, बहुत अच्छे से लिख के आए थे, पूरा डायग्राम बना दिया था। ट्रांसफार्मर भाई तुम्हें पता है 2 तरह के होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए बहुत मतलब कुछ नहीं भाई, ज्यादा इतना भाई नहीं बताया जाता है कि स्ट्रेटेजी में हाँ भाई ये भी कर लो, हाँ भाई सुबह 7 बजे उठ जाओ, भाई वो सब चीजें तुम्हारे ऊपर है ना। अब हम तो बता देंगे तुम्हें बस चीजें लागू करना है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें होती है जिसे तुम अपने अंदर उतार सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो। जैसे कि जो हम जायज बात करते हैं, हमारा क्या है कि हम जायज बात तुमसे करेंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं क्या नहीं, हमने बस सीधे ये कह दिया कि तुम जो चीजें देखो भाई लिख के देखो। दूसरी बात अपना रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा करो भाई, मतलब अपने जो तुम गॉस लॉ, अब भाई तुम भी, अब भाई मेरे सामने कॉपी एक बच्चे गॉस लॉ तुमने लिखा, एक गॉस लॉ तुमने, हम गारंटी कर सकते हैं दोनों को बराबर नंबर नहीं देगा टीचर। क्यों? किसी को उसमें 3 नंबर देगा, किसी को 2 देगा, तो किसी को पूरे 5 दे देगा, क्योंकि उसका तरीका लिखने का अच्छा है। बस आप मेरी 2 बातें आप बिल्कुल आराम से उतार सकते हो, दिन भर आप सोच सकते हैं इन बातों के ऊपर, और हमेशा भाई ये 2 चीजें आपके अंदर हो गई, ये तो आपका बिल्कुल है, और सामने आप लिख भी दे, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे। तीसरा बेटा आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बेटा बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर नहीं भाई। हमने कॉन्फिडेंट कहा है कि अपने आप पे हम विश्वास रखें कि भाई हम कर सकते हैं, बाहरी बातों को थोड़ा साइड में रखें, कॉन्फिडेंस आप अपना रखते हैं। और दूसरा तीसरी 4 चीज आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, हम बोर्ड में डाल के सब चारों चीजें हम आपको बस बता दे रहे हैं, बस इन्हीं के चाहे आप लिख लेना, ठीक है। ठीक है, मैंने देखा है बच्चे ये भी भाई ये भी पढ़ ले, भाई ये भी पढ़ ले यार, ये भी भाई क्या होगा यार भाई बोर्ड, हमने मेरा बोला भाई हम लोग का भी होता था यार, यही भाई तुम लोग जैसे ये तुम लोग यही भाई कहते होगे कि यार भाई जैसे तो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तुम भी सोचोगे यार मैंने तो ये पढ़ा यार भाई, पता नहीं यार क्या ये डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा यार, क्या ये जो डिफरेंस पड़ा है वायर क्या हो सकता है, कुछ घुमा घुमा के नहीं यार, सीधे सीधे गॉस लॉ तुमसे आएगा ही आएगा, हमने तुमसे कह दिया। तो भाई सबसे पहले हमने तुमसे क्या कहा भाई, सबसे पहले भाई आपकी राइटिंग मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए भाई इसे मैं पहला दूसरा नंबर नहीं दे सकता, ये सबसे ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। इन्हें तुम नहीं कह सकते कि सर क्या इनमें से हम पहला दूसरा कुछ आप इसमें से बताइए, तो भाई ये फर्स्ट पे है, ये स्टार भाई जितने तुम इन पे स्टार लगा दो, 5 स्टार 10 स्टार 100 स्टार, तो ये मैं भाई पहले पे रखूंगा, इससे बड़े तो कोई चीज ही नहीं है। दूसरी बात आपके लिखने का तरीका, दूसरा बेटा आपका होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस जो आपका है, और तीसरा बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, बस पॉजिटिव एटीट्यूड, बस ये 3 चीजें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छी। अब आपको एक सूत्र मिल गया है 100 नंबर का, 100 नंबर आपका है, 70 नंबर उसके और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, जिसमें से 30 नंबर आप पहले से ही जोड़ चुके हैं। अब आपको यहां आपके ऊपर है कि आपको यहां पर कितने नंबर लाने, यही आपका बोर्ड का टोटल होगा मेरे बेटे, ठीक। तो जो भी मैंने आपको बताया है, जे 20, 25, 30 टॉपिक्स हैं, बस यही बच्चों बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, इनके अलावा बोर्ड का पेपर नहीं बनता है, सीधी बात है। आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बता दिया है कि
यही पेपर में आते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको 7, 8, 12, 13 टॉपिक बताए थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्किल और आपकी राइटिंग जितना पढ़ेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, बेहतर बनेंगे। तो लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजीज में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि भाई अगर हम यहाँ इस वीडियो से अगर हम भाई कुछ सीखना चाहें, सार इसका लेना चाहें, तो हम सीधे सीधे भाई यही कहेंगे कि क्या, कि सबसे पहले तो भाई राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन स्किल की भाई हम लोग लिखते कैसे। और हमेशा मैंने क्या कहा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अपना और अपने ऊपर फोकस करें बिल्कुल भाई, और हमेशा ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। ये 3-4 चीजें हैं, हमेशा भाई राइट पाथ को चुने। ठीक है, आपको अपने हिसाब से भाई करना है, आपको कैलकुलेशन आपको पता है, आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। जैसे पहले चैप्टर में आपको मैंने बता दिया कि जो भी आप पढ़ें, हम कहे 2 टॉपिक पढ़े, 10 टॉपिक पढ़े, बस आप उसको लिख कर देखें। और हाँ, और ऐसे लिख कर देखें कि मेरे बोर्ड का मेरा पेपर है, बोर्ड एग्जाम मेरे साथ, जहां क्योंकि हमारा ऐसा बिल्कुल भी आप अपने संग धोखा ना करें। अगर आपने कहा कि नहीं हम तो बोर्ड में लिखाएंगे, यहाँ पर फटाफट प्रैक्टिस करने नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है मेरी। क्यों? क्योंकि जैसे आपके हाथ यहाँ जैसे आप कर रहे हैं वैसे आपके हाथ बनी चलेंगे। तो अगर आप भाई पेंसिल ऐसे सबसे अच्छा सा बना के देखेंगे, खूब बढ़िया सा अपना तैयार करेंगे, तो वैसे आप कहेंगे कि नहीं मैंने ऐसे उसे लिखा। तो आप मतलब क्या है कि आप 2, 3, 4 शब्द अपने पास से मिला के लिख सकते हैं उसमें से, तो आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के लिए आप जो है स्कोर करेंगे। बिल्कुल भाई पॉजिटिव रहें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर आपका बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत सही आने वाला है पेपर। अभी मैं आपको बता देता हूं, और जब आप 4 तारीख को जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि भाई हमसे किसी ने कहा था कि गॉस लॉ आएगा, हमसे किसी ने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स आएंगे, हमसे किसी ने कहा था कि इनके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे भाई किसी ने कहा था कि हाइगन्स प्रिंसिपल भी पूछे जाएंगे, ऐसे हमसे कहा था एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर हमसे पूछे जाएंगे, हमसे कहा गया था एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछेंगे, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइजिंग हमसे पूछा जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन थोड़े बहुत आपके आ सकते हैं, टास्क आ सकता है, आपका एलईडी पूछ किया जा सकता है, आपसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड पूछ किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस यही आते हैं। इसके अलावा बोर्ड में बेटा मुझे नहीं लगता कि कोई ओवर क्वेश्चन कोई आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मेरे पास रखे हुए करीब 10-12, उन्हीं में से आ जाता है एक वाला करीब जो प्रिंस वाला ऐसे करके बनता है, वो बिल्कुल पता नहीं शायद ये ऐसे करके, हाँ ये ऐसे करके, ये इधर से चला जाएगा, ये इधर से रे और ये इधर से रे, बताओ ये कितने डेविएट हुए। ये क्वेश्चन आता है, यही आएगा कि भाई प्रिज्म आपसे बना देंगे, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से, बताओ भाई कितने डेविएट हुए, बताओ क्या लगा है, कौन सा फोर्स है। तो भाई यही सब इसमें पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में 7, 8, 10, 12 लिखे रखे हैं, उन्हीं में से न्यूमेरिकल भी पूछ के आते, बस यही पेपर आता है बोर्ड का। ठीक भाई, तो उम्मीद है भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी थी। ठीक है, आपको आज से हमारे साथ बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जो मैंने आपको बताया, आपको बस पढ़ाई लिखाई करनी है ध्यान से। जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, 4 की पॉइंट्स है, इसमें से आपको पहला बिल्कुल लिखा होगा बेहतरीन राइटिंग में, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, और तीसरा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, ऑलवेज फॉलो राइट पाथ को हमेशा फॉलो करें। ठीक है, जो आपके लिए सही है, आपको अपना अच्छा, आपको अपना बुरा खुद ही पता है, आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी इतना बड़ा कोई आदमी नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको खुद पता है कि हमारे लिए, आपको खुद पता है कि अगर आगे वाले कोई गड्ढे वगैरह है तो आपको पता है कि हम इनमें से बच के, तो आप खुद अपने एक सेल्फ मोटिवेटर है। मेरा मानना है कि कोई भी किसी भी आदमी को बेटा मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे वो आदमी कितना भी अच्छा बोलता, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं, तो मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको मैं, बस ये बात ध्यान से मेरी सुन लीजिए। हम मिडिल क्लास वालों को किसी की भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हमें अपने लिए क्या करना है, अपने माता पिता जी के लिए क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, आपको सब कुछ पता होता है। और सबसे पहले अगर आपको मोटिवेशन ही अगर आपको चाहिए होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की, जो आपके फादर मदर हैं, बस उन्हीं की तरफ आप देख लीजिए, यही आपके सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपनी फैमिली की तरफ देख लीजिए कि कैसे उन्होंने आपको पढ़ा लिखा रहा है, कितना वो आपके ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। तो बस यही चीजें आपको बस क्या कराती हैं, आपको खुद अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाती हैं कि हमें भी भाई उन्हें मतलब आज अच्छी लाइफ दे सकें, बेटर लाइफ दे सकें, इंप्रूवमेंट बेटर दे सकें। तो यही बस हमारे लिए बेटा वो चीज बस होती है। बाकी हम मिडिल क्लास आदमी है, आपको सबको पता ही है। तो भाई हम लोगों को किसी भी तरह का कुछ भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही एक सेल्फ मोटिवेटर है। हमें बेटा खुद ही पता है कि हमें आखिर में अपने लिए क्या करना है, अपने लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपने लिए खुद रास्ता हमें कैसे बनाना है, किस रास्ते पर कैसे चलना है, किसको कैसे बर्ताव करना है, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ानी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम लोग को सब पता है भाई। तुम्हें सब पता है क्या करना है, बस एक तुम्हें थोड़ा सा गाइड मैंने कर दिया
कि भाई राइटिंग अपनी करो, अपना स्किल्स दिखाओ, अपने रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हारा करने का तरीका है उससे लोगों को प्रभावित करो। तो भाई सबसे पहले भाई अपने आप को खुद आपको पता है कि मैंने सब मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो भाई और बस इतना सा भाई वीडियो को मैं एंड करके छोड़ देता हूं कि भाई अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी और मेरा मानना है अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ भी सीखा, 0.1% भी सीखा हो तो वही मेरे लिए बहुत है। अगर कुछ भी आपने सीखा होगा, आपको अच्छा लगा हो भाई, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि कोई सी भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे 110% पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने अच्छे से पढ़ते रहे, भगवान पे बहुत अच्छी तरीके से भरोसा रखें, ठीक है। आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, जो मैंने आपको बताया बस उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस करें, ठीक है। बहुत अच्छे से आप उन चीजों को भाई मेरे क्या करें, मतलब अपने आप को मतलब क्या इकट्ठा करें और चीजों को बहुत अच्छे से बहुत सरल तरीके से पढ़ने की भाई कोशिश करें। तो मिलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, मैंने प्लेलिस्ट वीडियोस भी सब बना रखी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक वाइज भी मैंने जो है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने फिजिक्स में बता रखे हैं कि कौन कौन से आते हैं पेपर में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखें, भगवान पे भरोसा रखें, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हमेशा भाई मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। नमस्ते, जय श्री राम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने अपना टाइम दिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मेरे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।